हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन अवर चैनल लर्न एंड एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टल, लैटिस और मोटिफ के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था ऑन द टॉपिक व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, कि क्या फ़र्क होता है क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन या जिसको अमॉर्फस भी बोलते हैं। तो उसमें हमने ये देखा था कि क्या फ़र्क होता है। आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम क्रिस्टल से, फिर हम देखेंगे कि लैटिस और मोटिफ के बारे में। सो व्हाट इज क्रिस्टल? दोस्तों, क्या होता है क्रिस्टल? किसको क्रिस्टल कहते हैं? अक्सर हमने ये सुना होगा क्रिस्टल नाम। तो देखते हैं हम लोग क्रिस्टल क्या होता है। दोस्तों, क्रिस्टल एक 3D अरेंजमेंट होता है, 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम। सो अ क्रिस्टल इज अ 3D पीरियोडिक अरेंजमेंट, यानी कि इसके इट इज़ अ पीरियोडिक अरेंजमेंट। A crystal is a 3D periodic arrangement of atoms in the space. दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, तो हमने यही बात किया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो एटम्स होते हैं वो एक रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट में होते हैं। ऐसा नहीं कि वो डिसऑर्डर अरेंजमेंट में हो, कोई एटम्स कहीं हो, कोई एटम्स कहीं हो, किसी कहीं पर एटम्स पास पास में है, कहीं पर उनके एटॉमिक डिस्टेंस यानी एटम्स के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, नहीं। बल्कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है उसी से रिलेटेड ये टर्म निकल करके आता है क्रिस्टल। तो व्हाट इज क्रिस्टल? अ क्रिस्टल इज अ 3D पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यानी अगर एटम्स का एक पीरियोडिक, एक फिक्स, एक रेगुलर अरेंजमेंट स्पेस में हो तो उसको हम बोलेंगे क्रिस्टल। दैट विल बी कॉल्ड एज क्रिस्टल। तो मोटिफ क्या होता है, लैटिस क्या होता है दोस्तों? लेकिन उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि कैसा अरेंजमेंट होता है, फिर हम बात करेंगे, लैटिस पर जाएंगे हम। दोस्तों, पहले मैं आपको कुछ क्रिस्टल्स के अरेंजमेंट दिखाना चाहूँगा जिससे आपको ये पता चल सके कि कैसे डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकते हैं क्रिस्टल के। सपोज दैट आपका एक क्रिस्टल में एटॉमिक अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है। हालांकि हमने बात किया था कि अ क्रिस्टल इज़ ए 3D पीरियोडिक अरेंजमेंट। हालांकि हमारा ये जो प्लेन है ये 2D है, तो पहले मैं आपको एक 2D में एक अरेंजमेंट दिखाना चाहूँगा एटम्स का, उसके बाद फिर हम इमेजिन करेंगे 3D के बारे में। सबसे पहले देखिए एक अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से। ये आपका एक एटम, उसके बाद ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, और इसके नीचे एटम्स किस तरीके से पोजीशन में हो सकते हैं। तो दोस्तों एक ये एक अरेंजमेंट है एटम्स का, और ये एक सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ एटम्स। अगर इसी लेयर के ऊपर एक और लेयर एटम्स का आ जाए और उसके ऊपर फिर एक के बाद एक और लेयर आते चले जाएं, तो फिर ये 3D पीरियोडिक अरेंजमेंट हो जाएगा एटम्स का। अब आइए एक दूसरा एटम अरेंजमेंट देखते हैं। कोई दूसरा अरेंजमेंट इस तरीके से भी हो सकता है आपका। ये एटम्स का एक रो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जो एटम्स आपके यहाँ पर आ सकते हैं, एटम्स की पैकिंग इस तरीके से हो सकती है। तो देखा आपने कि जो एक स्ट्रक्चर ए बनाया मैंने, एक स्ट्रक्चर मैंने बी बनाया, उसमें क्या फ़र्क है? दोस्तों, फ़र्क ये है कि जो पहला स्ट्रक्चर ए बनाया था वो उतना डेंस स्ट्रक्चर नहीं है, जबकि जो बी में जो स्ट्रक्चर बनाया था, जो जो मैंने अरेंजमेंट दिया है, वो ए के मुकाबले में ज़्यादा डेंस पैकिंग है। इट इज़ अ डेंस पैक्ड
अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो यहाँ पर हमने दो तरीके का एक अरेंजमेंट देखा। अब ये भी एक सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ एटम्स। अगर इसके बाद फिर एक के बाद एक और एटम्स की लेयर आती चली जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये 2D से फिर ये 3D अरेंजमेंट हो जाएगा। अगर इसी के बाद फिर लेयर एटम्स एटम्स के आते चले जाएँ तो उसके बाद फिर एक लेयर इस तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 3D अरेंजमेंट हो जाएगा, जिसको यहाँ पर हमें दिखाना मुश्किल है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ किस तरीके से 3D अरेंजमेंट हो सकता है। तो ये करेंगे तो क्या है क्रिस्टल, क्या व्हाट इज क्रिस्टल, जिसका हमने बात किया था। अ क्रिस्टल इज अ 3D पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, इट इज़ कॉल्ड क्रिस्टल। और इसी को फिर हम क्या बोलते हैं, इस तरीके के सॉलिड को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो क्रिस्टल के बाद हम बात करते हैं लैटिस और मोटिफ के बारे में, कि लैटिस और मोटिफ क्या होते हैं। दोस्तों इंजीनियरिंग मटेरियल्स या मटेरियल साइंस की स्टडी में क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी की आसानी के लिए हम बार बार क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम एटम्स की जो एक्चुअल साइज है, जो एक्चुअल स्फेयर है एटम्स को असल में एक सॉलिड स्फेयर सपोज किया जाता है। तो अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं और उसके स्ट्रक्चर को अगर हम पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं तो बार बार हमें उस स्फेयर को स्केच करने के बजाय अपनी आसानी के लिए हर एक एटम्स को एक डॉट पॉइंट से डिनोट किया जाता है। तो इस तरीके से पूरा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो एक एरे बन जाता है डॉट्स का या पॉइंट्स का। यानी कि अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को अपने इस 2D प्लेन पर अपने पेपर पर शो करना चाहते हैं तो हमें हर एक एटम्स के लिए स्फेयर स्केच करने के बजाय हम एक डॉट से हर एक एटम्स को शो करते हैं। तो वो एक एरे, वो ग्रुप ऑफ द पॉइंट्स जो जो हर एक पॉइंट हर एक एटम्स को शो कर रहा है वो लैटिस कहलाता है। यानी इसको अगर हम एक डिफिनीशन के तौर पर लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, व्हाट इज लैटिस। अ लैटिस अ लैटिस इज अ 3D periodic arrangement of points in the space। तो दोस्तों 3D पीरियोडिक अरेंजमेंट क्यों, क्योंकि हम इस क्रिस्टल की ये लैटिस किस लिए है, दिस लैटिस इज रिलेटेड टू आवर क्रिस्टल, दैट्स वाई इट शुड आल्सो हैज़ 3D पीरियोडिक अरेंजमेंट, क्योंकि ये लैटिस उसी क्रिस्टल का है, उसी क्रिस्टल से रिलेटेड है जिस क्रिस्टल की हम बात, ये लैटिस हम किसके लिए बात कर रहे हैं, हम क्रिस्टल के लिए बात कर रहे हैं। हर एक एटम्स को स्फेयर में शो करने के बजाय हम हर एक एटम्स को एक डॉट पॉइंट से शो करेंगे। सो अगर हमारा एटम्स 3D पीरियोडिक अरेंजमेंट में है तो हर एक एटम्स का सेंटर पॉइंट भी 3D पीरियोडिक अरेंजमेंट में ही आएगा। तो a lattice is a 3D periodic arrangement of points in the space। इसको फिर से हम थोड़ा सा स्केच के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप फिगर ए में देख सकते हैं कि एक क्रिस्टल स्केच किया है, एक डेंस पैक एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये। तो ये हम सपोज करें कि हमारा एटम है, ये हमारा कंप्लीट स्फीयर ऑफ एटम है, ये हमारा कंप्लीट एटम है। अब अगर हमें इसका लैटिस ड्रॉ करना है तो लैटिस क्या होगा, इस क्रिस्टल के लिए लैटिस होगा, यानी हर एक एटम्स के लिए हम सिर्फ एक डॉट पॉइंट यूज़ करेंगे। अगर हम इसके लिए बात करें तो इसी पर मैं करता हूँ, ये हमारा एक लैटिस पॉइंट हो गया इसके लिए हमारा एक ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, इस तरीके से हर एक एटम्स के लिए हमने एक पॉइंट दे दिया। तो व्हाट इज़ द लैटिस, अगर ये क्रिस्टल है
तो लैटिस क्या होगा? सो लैटिस वुड बी लाइक दिस। और आप देख रहे हैं कि इन दो पॉइंट्स के बीच में ये पॉइंट्स आ रहा है, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट रो में जो पॉइंट होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। सो दोस्तों ये क्या है? ये हमारा हो गया लैटिस। दिस इज आवर फिगर बी इज डिनोटिंग लैटिस एंड फिगर इज डिनोटिंग क्रिस्टल। यहाँ देख सकते हैं कि हर दो पॉइंट्स के बीच में नीचे वाली रो में लैटिस के पॉइंट्स आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए। सो दिस इज आवर क्रिस्टल इन फिगर ए एंड फिगर बी इज डिनोटिंग द लैटिस। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों कि मोटिव क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट दिस मोटिव इज also called as basis। सॉरी, मोटिव को बेसिस भी कहते हैं। दोस्तों crystal is actually a combination of lattice plus motif। लैटिस तो हमने बात किया, व्हाट इज लैटिस? ये पॉइंट्स होते हैं। व्हाट इज मोटिफ? दिस इज एटम या आयन या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। ग्रुप ऑफ एटम्स और आयन। डिटेल्स में बात करते हैं व्हाट इज मोटिव। एन एटम और group of atoms or group of atoms associated with each lattice point associated with each lattice point is called a motif। a motif जिसको कि हम बेसिस भी कहते हैं ऑफ द क्रिस्टल। दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर हमने कहा है एन एटम, या तो एटम या वो ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात ज़रूर ध्यान दी कि एटम्स की बजाय वो आयन्स भी हो सकते हैं, अगर उन पर चार्ज है तो आयन्स और ग्रुप ऑफ आयन भी हो सकते हैं वो, ठीक है। सो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम एसोसिएटेड विथ ईच लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड अ मोटिफ। सो हमने यही लिखा कि व्हाट इज क्रिस्टल? अ क्रिस्टल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस प्लस मोटिव्स। अगर हम क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डॉटेड पॉइंट से शो कर रहे हैं तो वो तो लैटिस हो गया। और अगेन अगर हम हर एक लैटिस पॉइंट्स पर अगर हम उसके एटम्स को जो हम रखना स्टार्ट कर दें तो हर एक एटम्स से जो जुड़ा हुआ हर एक लैटिस पॉइंट से एसोसिएटेड जो एटम्स होगा वो क्या है? दैट एटम इज मोटिव। यानी लैटिस के पॉइंट्स पर अगर हम एटम्स रखें वो एटम्स क्या हैं? मोटिफ हैं। यानी when when the atoms would be combined with lattice, या when the motif would be combined with the lattice, that will form the crystal। दोस्तों सपोज करिए हमारे पास ये एक लैटिस है, इस प्रकार का ये एक लैटिस है। दिस इज लैटिस।
और हर एक लैटिस पॉइंट्स, ये क्या है, ये एक लैटिस पॉइंट हो गया। अब हम इस लैटिस पॉइंट से अगर हम एटम्स को अटैच करना स्टार्ट करें, चलिए करते हैं। तो हमने कहा कि हर एक लैटिस पॉइंट्स ज़रूरी नहीं कि वो एक सिंगल एटम ही शो करेगा। ये लैटिस पॉइंट्स कभी ज़रूरी नहीं कि एक सिंगल एटम्स भी हो सकता है एक एटम्स भी एसोसिएट हो सकते हैं, या एक से ज़्यादा दो भी एटम्स इससे एसोसिएटेड हो सकते हैं। फॉर द सिंप्लिसिटी हम सपोज कर रहे हैं कि हम दो, चलिए इससे हम एटम्स को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। फॉर द सिंप्लिसिटी हम यहाँ पर हर एक लैटिस पॉइंट के साथ हम एक ही एटम्स को ऐड करने जा रहे हैं अभी। सो सपोज इस लैटिस पॉइंट्स पर अगर हम ये एटम्स हम रख दें, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मोटिफ। ये जो सर्कल है यानी एटम्स जो हैं वो क्या हो गए, ये एटम्स हो गए मोटिफ। सॉरी फिगर बहुत अच्छा नहीं बना, लेकिन ये एटम्स का कॉम्बिनेशन क्या हुआ, ये हुआ मोटिफ, और ये जो कॉम्बिनेशन है डॉट का ये है लैटिस। thus we can say that crystal is combination of lattice plus motif। दोस्तों बस एक वेरी क्विकली यहाँ पर हम एक थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैटिस एंड मोटिफ, क्या फ़र्क है। सो क्रिस्टल क्या बताता है, क्रिस्टल ओनली सेज अबाउट द अंडरलाइंग पीरियोडिसिटी ऑफ द क्रिस्टल। सिर्फ ये क्रिस्टल पीरियोडिसिटी बताता है क्रिस्टल की, ये नहीं बताता है कितने एटम्स एसोसिएटेड हैं एवरी पॉइंट से। सो इट शोज ओनली द underlying periodicity of the crystal। मोटिव क्या बताता है, इट इज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which is periodically repeated। ये एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स के बारे में बताएगा जो पीरियोडिकली इज गोइंग टू बी रिपीटेड। लैटिस टेल्स हाउ टू रिपीट, कि कैसे रिपीट होना है, स्ट्रक्चर किस तरीके का है। स्ट्रक्चर अलग अलग भी हो सकता है, तो ये बताएगा कि कैसे रिपीट होना है, एक के बाद एक एरे कैसे आ रहा है, पॉइंट्स कैसे आ रहे हैं, एटम्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं स्पेस में। सो लैटिस विल टेल हाउ टू रिपीट, क्योंकि अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है, वो इस तरीके का भी हो सकता है, वो इस तरीके का भी हो सकता है, तो कैसा भी हो सकता है। और मोटिव क्या बताता है, व्हाट टू रिपीट, कि रिपीट किसे होना है, कितने एटम्स हैं, आयन है, एक सिंगल एटम्स है या क्या है। सो व्हाट टू रिपीट, कैसे रिपीट होना है कौन बताएगा, ये लैटिस बताएगा। रिपीट किसे होना है ये कौन बताता है, ये मोटिव बताता है। तो लैटिस और मोटिव में ये फ़र्क है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।